आपका स्वागत है हमारे चैनल फूड की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपको सोराइसिस की समस्या को कम करने में मदद करेंगे। आइए जानते इसके उपयोग करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जहां आपके खाने से जुड़े सभी सवालों के जवाब समय समय पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सोराइसिस एक आम त्वचा संबंधी समस्या है। यह एक दीर्घकालिक त्वचा रोग है जिसमें त्वचा की कोशिकाओं का तेजी से क्षय होता है और त्वचा की सतह पर कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसकी विशेषता त्वचा पर लाल पपड़ीदार पैच होते हैं जो दर्दनाक, खुजलीदार और दर्दनाक हो सकते हैं और प्रभावित व्यक्ति को भावनात्मक रूप से परेशान कर सकते हैं। ये शरीर की अतिसक्रिय रक्षा प्रणाली का परिणाम माना जाता है जो गलती से स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं पर हमला करती है। सोराइसिस को समझना। सोराइसिस एक पुरानी स्वप्रतिरक्षी स्थिति है जो त्वचा कोशिकाओं को तेजी से बनाने का कारण बनती है। क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अतिसक्रिय हो जाती है, यह अक्सर सूजन, उभरे हुए प्लाक और उनके आसपास लालिमा के साथ पपड़ी की ओर जाता है। पपड़ी आमतौर पर सफ़ेद या चांदी की होती है और मोटे, लाल धब्बे बनाती है। कभी कभी ये पैच फट सकते हैं और खून बह सकता है। पपड़ी आमतौर पर कोहनी और घुटनों जैसे जोड़ों पर दिखाई देती है, हालांकि वे आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर दिखाई दे सकते हैं, जैसे हाथ, पैर, गर्दन, खोपड़ी, नाखून और चेहरा। सोराइसिस का प्रबंधन किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सोराइसिस के लक्षणों को आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है और कुछ आहार संशोधनों के साथ सोराइसिस के बढ़ने को रोका जा सकता है। स्वस्थ आहार योजना होने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा प्रदान करके त्वचा के स्वास्थ्य सहित अच्छे सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। क्या आप सोच रहे हैं कि आहार योजना किस तरह सोराइसिस के प्रबंधन में मदद कर सकती है? जो सोराइसिस और आहार के बीच संबंध। सोराइसिस रोगियों के लिए सही आहार योजना के महत्व और सोराइसिस रोगियों के लिए भारतीय आहार के मुख्य घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके विपरीत, सूजनरोधी खाद्य पदार्थों से युक्त आहार लेने से त्वचा की सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है और कुछ हद तक सोराइसिस को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। इसलिए सोराइसिस के रोगियों को अपने भोजन की योजना बनानी चाहिए। उनकी आहार योजना में सूजनरोधी और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य घटक होने चाहिए। सही आहार योजना होने से सोराइसिस के रोगी बेहतर तरीके से ठीक हो सकते हैं। आवश्यक पोषक तत्व जो भारत के सोराइसिस रोगियों को अपनी स्थिति को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने और उनके कल्याण में सहायता करने के लिए आवश्यक हैं। विटामिन ए, सी, डी और ई के साथ साथ बीटा कैरोटीन और फ्लेवोनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करते हैं, मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और त्वचा के घावों को ठीक करते हैं। वे सोराइसिस को रोकने के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक हैं। आहार फाइबर, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और सूजन रोधी प्रभावों के लिए। सोराइसिस के लिए सबसे अच्छे उपचार के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श करें। भारत में सोराइसिस के मरीजों को क्या खाना चाहिए? गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां। इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को सूजन से बचाते हैं। यह आपके सोराइसिस के लक्षणों में मदद कर सकता है। साथ ही पत्तेदार साग में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, इसलिए वे आहार के अनुकूल होते हैं। साबुत अनाज। फाइबर युक्त साबुत अनाज सूजन को कम कर सकते हैं। वे आपको वजन कम करने में भी मदद कर सकते हैं। वजन कम करने से आपके सोराइसिस के लक्षणों में मदद मिल सकती है। जैतून का तेल। सभी खाना पकाने के तेल एक जैसे नहीं होते। जैतून के तेल में सूजनरोधी ओमेगा 3 वसा होती है। फल। अपनी मीठी भूख को एक अलग तरीके से संतुष्ट करें। फलों में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और अन्य विटामिन होते हैं जो सूजन से लड़ते हैं। सबसे ज्यादा फायदा पाने के लिए अलग अलग रंगों के फल खाएं। हर फल में पोषक तत्वों का अपना मिश्रण होता है। बीन्स। ये प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत हैं। ये आपके वजन को नियंत्रित रखने और आपके शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। शाकाहारी भोजन सोराइसिस के लक्षणों में मदद कर सकता है। नट्स पोषक तत्वों, स्वस्थ वसा और फाइबर से भरपूर होते हैं। इन पदार्थों का उपयोग कम से कम करें। चीनी। ये सूजन को बदतर बना सकता है और हृदय रोग की संभावना को बढ़ा सकता है। ये वजन बढ़ाने का कारण भी बन सकता है और अधिक वजन या मोटापे से आपका सोराइसिस और भी बदतर हो सकता है।
मीठे पेय पदार्थों से बचें और कैंडी और मिठाई जैसी मिठाइयों का सेवन कम करें। तले हुए खाद्य पदार्थ, इनमें अक्सर संतृप्त वसा की मात्रा अधिक होती है। परिष्कृत अनाज, सफ़ेद आटा और चावल बनाने के लिए अनाज से फाइबर और पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। नतीजतन आप उन्हें जल्दी पचा लेते हैं और इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है और गिर सकता है। इससे सूजन हो सकती है। इसके बजाय साबुत अनाज जैसे कि साबुत गेहूं का आटा और ब्राउन राइस लें। ग्लूटेन मुक्त आहार का पालन करने से भड़कने की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। ग्लूटेन एक प्रोटीन समूह है जो गेहूं और अन्य संबंधित अनाज जैसे राई, जौ और जई में पाया जाता है। ग्लूटेन संवेदनशीलता सीलिएक रोग के कारण हो सकती है। सीलिएक रोग एक ऑटोइम्यून स्थिति है जो गेहूं युक्त भोजन का सेवन करने पर ग्लूटेन संवेदनशीलता पैदा करती है। आपको निम्नलिखित से बचना चाहिए: पास्ता, नूडल्स और गेहूं, राई और जौ से बने बेक्ड आइटम, कुछ सॉस और मसाले, गेहूं और गेहूं से बने उत्पाद, माल्ट पेय और बियर, माल्ट, राई और जौ, बना हुआ खाना, शराब। बहुत ज्यादा शराब पीने से सोराइसिस भड़क सकता है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है और सूजन को बढ़ा सकता है। अगर आपको सोराइसिस गंभीर है तो आपको इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। हमारी ऑडियो सीरीज को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ऑडियो सीरीज सुनने से ज्ञानवर्धन हुआ हो तो अपने जानने वाले सभी लोगों को यह ऑडियो शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान या जानकारी अपने तक सीमित न रखें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली ऑडियो सीरीज की सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद। नोट: ये केवल सामान्य जानकारी के लिए है। ये किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। ये सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अपनी डाइट में जोड़ने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें।